अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। यहाँ पे ना रात से मतलब सुबह ही इतनी मज़े की बारिश हुई और बारिश की वजह से ये हुआ कि मौसम जो है ना वो थोड़ा ठंडा ठंडा अब हो गया है। मतलब अब लगता है कि हाँ वाकई ही सर्दियाँ आ गई हैं। यही महीना होता है जनवरी का और दिसंबर के एंड में, जब सही टिका के जो है ना वो सर्दी पड़ती है। उसके बाद तो फिर थोड़ा नॉर्मल मौसम हो जाता है। और लास्ट तो ऐसा हुआ था ना कि मार्च में जाके जो है वो अच्छी भली ठंड पड़ गई थी। तो इस दफ़ा देखें रमज़ान कैसा गुजरता है। थोड़ा सा ही टाइम रह गया रमज़ान में भी। खैर यहाँ पे जो है ना आज मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े कुछ प्रेस करने थे। काफ़ी दिन हो गए हुए थे प्रेस नहीं किए थे। धोती तो मैं जा रही थी, साथ साथ समेटती जा रही थी, लेकिन प्रेस करने का ना टाइम ही नहीं मिल रहा था। जिस दिन मशीन लगा लो ना उस दिन यकीन करें सिर्फ एक ही काम होता है कि कपड़े धो लो, उनको समेट लो। बाकी जो नॉर्मली घर के काम होते हैं वो तो साथ साथ चलते ही रहते हैं, लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा काम होता है ना उसके अलावा कुछ नहीं होता। कभी टाइम हो तो फिर ऐसा होता है कि जैसे ही कपड़े उतारती हूँ ना तो साथ ही फिर उनको मैं प्रेस कर लेती हूँ। लेकिन आजकल ऐसे है कि कपड़े सूखते सूखते ही 2-2 दिन लगा देते हैं, तो वो फिर ना उस तरह से टाइम मैनेज ही नहीं होता। खैर आज मैंने बड़ी हिम्मत करके सुबह-सुबह ही मैंने कहा बच्चों को नाश्ता वगैरह देने के बाद मैंने कहा ये काम सबसे पहले करना है। 2-3 सूट भी आयरन हो जाएँगे ना तो टेंशन नहीं होगी कि हाँ चलो कुछ तो पड़ा हुआ है ना। दूसरा ये कि सर्दियों के जो कपड़े हैं ना वो तो बस यकीन करें मैं को बहुत वो नहीं करती कि हर एक-एक सिलवट निकालूँ इसमें से, बस फटाफट वाला इस्त्री करती हूँ, क्योंकि ऊपर जो है वो वैसे ही जैकेट्स और स्वेटर्स वगैरह आ जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि बाजू वगैरह जो है वो प्रेस हुए हैं कि नहीं हुए। करती तो मैं हूँ, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इतना मतलब ज़ोर से नहीं करती जिस तरह से वो गर्मियों में होते हैं ना कलफ लगे हुए कपड़े, और वो वाला सीन नहीं होता। खैर यहाँ पे बस कपड़े वगैरह आयरन करूँगी। निकाल मैं ढेर सारे लेती हूँ और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है कि निकालती अगर मैं 5 कपड़े हूँ ना तो प्रेस मैं 3 करूँगी। मतलब इस तरह से होता है कि 1-2 सूट के आके ना मेरी फिर बस हो जाती है। तो वो जो है ना फिर मैं एज़ इट इज़ ही वापस रख देती हूँ। कपड़े वगैरह हो गए थे आयरन और आज था जुमे का दिन, तो बस बच्चों को जो है ना सबको मैंने नहलाया। और जुमे वाले दिन कोशिश होती है कि नहा लें बच्चे भी, और ख़ुद ना भी मैं कहूँ ना तो बच्चों को भी पता होता है कि हाँ आज जुम्मा है तो जुम्मे को जो है वो नहाना है। ये जो आपको पीछे नज़र आ रहा है ना ये हीटर है, और हम इस हीटर को ना एज़ अ हेयर ड्रायर भी यूज़ करते हैं। इतना अच्छे इससे बाल जो है वो ड्राई हो जाते हैं ना, नहीं तो मेरे और मेरी मतलब बेटी के जो है ना वो कर्ली बाल हैं और हमारे बाल तो सूखने में ही पूरा दिन ले जाते हैं। गर्मियों में इतनी मुश्किल से सूखते हैं तो सर्दियों में तो जल्दी सूखते ही नहीं, और यकीन करें बाल जब तक गीले होते हैं ना बहुत ठंड लगती है। तो ये जो हीटर है ना ये बड़ा अच्छा काम करता है, वो एज़ अ हेयर ड्रायर भी काम हो जाता है और साथ साथ जो है ना वो हीटर का भी काम हो जाता है। खैर बच्चों को नहलाया, और मेरी कोशिश होती है कि जब मैंने खुद भी नहाना हो ना मैं पहले बच्चों को नहला धुला दूँ, फिर उसके बाद मैं खुद नहाऊँ, क्योंकि बच्चे कपड़ों पे छींटे वगैरह गिराते हैं, फिर यही टेंशन होती है कि कपड़े पाक हैं या नहीं हैं। तो फिर ना मतलब नमाज़ पढ़ना होती है, और ज़ाहिर है फिर आपको पता है कि नमाज के लिए तो कपड़े साफ़ होना ज़रूरी है। जुम्मे का दिन था, मैंने भी अच्छे से नहाए, और उसके बाद जो है ना ये काम तो मस्ट होते हैं कि क्रीम वगैरह मैंने लगानी है, क्योंकि सर्दियों में स्पेशली स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। बाकी इतनी मेरी स्किन ड्राई नहीं है, मेरी नॉर्मल स्किन है, लेकिन सर्दियों में जो है ना अगर ना कुछ लगाया जाए तो बड़ी अजीब सी जो है ना वो ड्राइनेस फेस पे हो जाती है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे चादर भी बिछा दी थी, हेल्पर आके सफाई करके चली गई हुई थी, तो कारपेट भी ड्राई हो गया था, फर्श वगैरह ड्राई हो गए थे। तो बस ये चादर ना मैं फटाफट से बिछा देती हूँ, इससे पहले कि मेरे जो बच्चे हैं ना वो इस कारपेट पे कोई स्टेन वगैरह लगाएं और कारपेट ख़राब करें। बस हम देसी हाउसवाइफ्स का जो है ना यही टेंशन होती है कि सोफ़े भी हैं तो उन पर भी कपड़े डाल लो, फ़र्श पे है उन पर भी कपड़े डाल लो, बस किसी तरह जो है ना वो बचत हो जाए। ज़ाहिर बात है हमारा उठना बैठना यहीं पे ही होता है। मतलब वो जो सोफ़े पड़े हों ड्राइंग रूम वगैरह में पड़े हों वो तो चलो एक जगह पे पड़े हैं, वहाँ कभी किसी ने जाना है तो फिर ही वो यूज़ होंगे। अदरवाइज़ जो चीज़ रोज़ डेली बेसिस पे यूज़ होती है उसको तो फिर इसी तरह से जो है ना वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है। बस यहाँ पे नमाज़ भी मैंने पढ़ ली हुई थी, और उसके बाद ना मैं सॉक्स पहनने लगी, तो मैंने कहा पहले अच्छे से जो है ना वो कोई भी क्रीम वगैरह अप्लाई कर लेती हूँ। सर्दियों में ना ये फ़ायदा होता है कि आपके जो पाँव हैं ना वो बड़े अच्छे से जो है ना वो प्रोटेक्ट रहते हैं, और मतलब आप सॉक्स वगैरह पहन के रखते हैं तो बड़े साफ़ पाँव रहते हैं, और गर्मियों में तो उतना ही बुरा हाल होता है। यहाँ पे आप मेरे बच्चे का भी हाल देख लें। जितनी देर में मैं ये काम कर रही हूँ उससे पता नहीं कितनी दफ़ा जो है ना इधर उधर उधम मचाई हुई थी, और यही वजह है कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्यों चीज़ों को इस तरह से रखती हूँ। एग्जाम्पल्स आपके सामने ही है।
नहा धो के फ्री हुई उसके बाद जो है ना वो बस चाय की तलब हो रही थी और अपने लिए मैं यहाँ चाय बना लूँगी। अच्छा मैं क्या करती हूँ, जो दूध वाली पतीली होती है ना, थोड़ा-सा उसमें दूध रह जाता है ना, तो मैं उसी के अंदर ही चाय बना लेती हूँ। मैं कहती हूँ कहाँ दूसरा बर्तन गंदा करूँ, जब ये है तो इसी में ही जो है ना वो चाय वगैरह बना के फ्री हो जाती हूँ। अभी ये पतीली तो आपको अच्छी भली बड़ी नज़र आ रही होगी, लेकिन इसमें मुश्किल से जो है ना वो 1 कप की जो है ना वो चाय थी। चाय में थोड़ी-सी इलायची भी मैं डाल लेती हूँ, इससे जो है ना बड़ा अच्छा, बड़ा मज़े का जो है ना वो टेस्ट आ जाता है। दूसरी तरफ बर्तन वगैरह भी मैंने सारे धो लिए हुए थे और ये मैं नहाने जाने से पहले ही धो के गई थी, क्योंकि ठंड में आके ना दोबारा हिम्मत ही नहीं होती है। एक तरफ मैंने दूध रखा हुआ है बॉयल होने के लिए। अच्छा जुम्मे वाले दिन ना हमारी गैस बहुत स्लो हो जाती है, पता नहीं क्या वजह है, और ये सर्दियों में नहीं गर्मियों में भी ऐसे ही होता था कि जुम्मे के दिन ना गैस बहुत कम होती थी, स्पेशली जुम्मे के टाइम। रीज़न इसकी मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन पता नहीं लाज़मी जुम्मे को ना गैस बहुत कम होती है। तो बस एक तरफ मैंने दूध रखा हुआ था, इस तरफ मैंने फटाफट से सिलेंडर पे जो है ना वो चाय मैंने बनाई, और चाय वगैरह जो है ना वो मैं एंजॉय करूँगी। आजकल मौसम जो है ना वो कुछ इस तरह से हुआ है, कभी धूप निकल आती है और कभी जो है ना वो बादल आ जाते हैं। यहाँ पे भी देखें, पहले धूप थी, मैंने कहा चलो थोड़े से जो कपड़े पड़े हैं ना वो मैं साथ-साथ ही निकालती जाती हूँ। कोशिश अब यही कर रही हूँ कि 1 से 2 दिन के कपड़े ना मैं धो लूँ, क्योंकि इकट्ठे धोना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं जैसे ही कपड़े धोने मतलब धोए थोड़े से, तो एकदम बादल आ गए और मुझे टेंशन लगी कि अब मैं इन्हें कैसे समेटूँगी, और थोड़ी देर में जो है ना बादल साफ़ हो गए और फिर से जो है ना वो धूप निकल आई। खैर कपड़े वगैरह मैंने धोए, चीज़ें अपनी सारी समेटी, घर के काम किए, और अब मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। सर्दियों के मौसम में ना मुझे तो यकीन करें ये सब्जियां वगैरह बड़ी मज़े की लगती हैं। बच्चे बहुत नखरे करते हैं, बड़ी मुश्किल से खाते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह जो है ना वो खिला ही देती हूँ। और इस तरह की सब्जियां वगैरह बनी हो, दालें बनी हो, ऊपर देसी घी डाल के खाने का ना बहुत मज़ा आता है। और सर्दियों में जो है ना ये चीज़ें खाने का मेरे ख्याल से ज़्यादा मज़ा आता है। गर्मियों में तो वैसे ही बस इंसान खाना खा ले और बड़ी बात होती है, क्योंकि पानी पी पी के ना वैसे ही बड़ा बुरा हाल हुआ होता है। खैर यहाँ पे वेजिटेबल्स को ना मैं लाज़मी अच्छे से वॉश करती हूँ। मैंने पहले भी धोया और दोबारा कट करने के बाद भी मैं धोती हूँ, और काश इसी तरह ही मैजिक से जो है ना वो कट हो जाती वेजिटेबल्स, हमें चीज़ें मिल जाती लेकिन ये सिर्फ वीडियो में ही पॉसिबल है, ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। जब तक मेरी सास थी ना तो सब्ज़ी वगैरह वही कट करती होती थी। जैसे ही वो लेके आती थी सब्ज़ी, लाते ही ना वो कट करके रख देती थी, प्याज अदरक लहसुन सारी चीज़ें कट करके रख देती थी, और हमारा काम होता था बस पकाना। तो अब जो है ना ये खुद ही काम करना पड़ता है, और कभी कभी दिल करता है कि बस कोई जो है ना ये सारा काम करके दे दे और हम सुकून से जो है ना वो हांडी बना लें। खैर ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये है कि टाइम टू टाइम के साथ ना आपको चीज़ों को ना एडजस्ट करना आ जाता है। मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, किस तरह से चीज़ों को आपने करना है और कम से कम आपका टाइम किचन में लगे। ये सब जो है ना आप वक्त के साथ साथ सीख ही जाते हैं। दूसरी तरफ ना मैंने कल जो है इस कढ़ाई में सालन बनाया था। मैंने आपको दिखाया था कि आलू मटर मैंने बनाए थे, बड़े ही मज़े के बने थे। तो आज भी मेरा दिल किया कि मैं दोबारा से जो है ना इसके अंदर बनाती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह में भी ना इस तरह की ही कढ़ाइयाँ यूज़ होती हैं और बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। पता नहीं शायद इस कढ़ाई की कोई मतलब है वजह या क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन वाकई ये जो मैंने मिक्स वेजिटेबल्स बनाई थी ना ये भी बहुत मज़े की बनी थी। असल में ना इस कढ़ाई में शायद मसाला बड़े अच्छे से जो है ना वो भुना जाता है। मसाला भी इतना अच्छा, जितना अच्छा आपका ये जो मसाला बन के रेडी होता है ना सालन में, मेरा ख्याल है उतना ही टेस्ट जो है ना वो अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह भी डाले, दही भी डाल के अच्छा सा जो है ना वो मैंने मसाला बना लिया था। और इस सब्ज़ी में ना पानी ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि ये अपना ही इतना पानी छोड़ देती हैं। ये आलू और गाजरें वगैरह और मटर वैसे भी फ्रीज़ हुए हुए थे, तो वो भी जो है ना वो पानी छोड़ देते हैं, और मतलब मज़ीद एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ पे सब्ज़ी मैंने डाल के मिक्स करके रख दी है। दूसरी तरफ मैं धनिया वगैरह बना लूँगी, और इसी तरह ही जो है ना वो टाइम सेव हुआ किया जाता है किचन में, कि जब एक काम आपने हो रहा है, मतलब चूल्हे पे आपने कुछ रखा हुआ है, तो साथ साथ जो है कभी आप आटा गूँध लें, कोई छोटे मोटे काम हो वो कर लें, इवन के कोई क्लीनिंग वगैरह हो, कोई जार साफ़ करनी हो, कोई कैबिनेट साफ़ करना हो, ये काम भी जितनी देर आप कुकिंग करें साथ साथ करते जाए ना, तो यकीन करें किचन भी गंदा नहीं होता, साफ़ सुथरा रहता है, और आपका जो है ना फिर एक डीप क्लीनिंग में टाइम ज़्यादा भी नहीं लगता। यहाँ पे देखें सब्ज़ी में मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला था, ये सब्जियों ने अपना ही पानी छोड़ा, और अच्छा खासा जो है ना इसके अंदर पानी हो गया था। इसी पानी में जो है ना ये कुक हो जाएंगे। साथ ही साथ अभी सालन में थोड़ा टाइम था, तो मैं आटा वगैरह भी गूंद लूँगी, और जो बर्तन थोड़े बहुत पड़े होते हैं ना मैं ये भी धोती जाती हूँ कि किचन में ना मतलब मैस ना हो जब मैं यहाँ से निकलूँ।
अच्छा मैं पहले जब मेरी मतलब ये ससुराल में बनती थी ना ये मिक्स वेजिटेबल, तो वो बीच में ना मेथी भी डालते थे। अच्छा मुझे एज़ सच इसमें मेथी बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मैं थोड़ी-सी ना इसमें ये कसूरी मेथी ऐड कर देती हूँ। इससे जो है ना बड़ा ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। अगर आपने पहले कभी नहीं ना ट्राई किया है, तो मेरे कहने पे थोड़ी-सी ये कसूरी मेथी डाल के देखें, बहुत मज़े का जो है ना इसका टेस्ट आता है। अच्छा इसको डाल के ना ज़्यादा देर कुक नहीं करना होता, बस मैं लास्ट जब ऑलमोस्ट डन हो जाता है ना खाना, तभी इसको ऐड करती हूँ गरम मसाला, कसूरी मेथी डाल के लास्ट पे जो है ना हरा धनिया डाल लूँगी। अच्छा ऐसा हुआ कि खाना बना के फ्री हुई ना, तो साथ ही हस्बैंड भी आ गए और बस जब फ़ौरन ताज़ा-ताज़ा खाना बना और उसके साथ ताज़ा रोटियाँ हो ना, तो खाने का तो मज़ा ही यकीन करें दोबाला हो जाता है। अच्छा जब इस तरह की सब्ज़ी और दालें वग़ैरह बनी हो ना, तो उसके साथ आप सिंपल रोटी बना के उसके ऊपर थोड़ा-सा देसी घी लगा लेना, इतनी मज़े की लगती है ना, खाने में इतना मज़े का लगता है। इस तरह से ना मेरे अब्बू करते होते थे और इतना मज़े का टेस्ट आता है। दूसरी तरह बनाएँ वो तो एक पराठा बन जाता है, उसकी अलग बात है, लेकिन इस तरह से रोटी के ऊपर लगा के खाने का ना अपना ही मज़ा है। दूसरी तरफ ना मैंने इस तरह से पुदीने की चटनी के ना क्यूब्स बना के रखे होते हैं, सिंपल आइस ट्रे में डाल के उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर किसी भी बॉक्स में डाल लेती हूँ, तो इससे भी ना बड़ी लाइफ़ ईज़ी रहती है। आप आराम से क्यूब निकालो और जो है ना धनिया वाली चटनी बना लो। बस यहाँ पे खाना वगैरह जो है मैंने रेडी किया, खाना अभी बना ही था तो हस्बैंड आ गए थे, तो हम खाएँगे यहाँ खाना और आप लोगों से लूँगी मैं इजाज़त। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे न्यू हैं तो इसे आपने सब्सक्राइब कर देना है और अब मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त और मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।